हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के किस्से, कविता और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की ग्रेट डांसर अभिनेत्री हेलन जी का फिल्मी जीवन का सफ़र। दोस्तों, एक ज़माना था जब हर सफल फिल्म में हेलन का डांस होता था और वह फिल्म सफलता की गारंटी होती थी। एक ग्रेट डांसर, एक बेहतरीन अभिनेत्री हेलन जी के फिल्मी जीवन के बारे में आज हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हेलन जी का पूरा नाम हेलन एन रिचर्डसन खान है, जिनका जन्म 21 नवंबर 1938 को बर्मा रंगून में हुआ था। जिन्हें फिल्मों में हेलन के नाम से जाना जाता है। वह एक अभिनेत्री और नर्तकी हैं जिन्होंने 70 साल के करियर में करीब 1000 से अधिक फिल्मों में नृत्य और अभिनय किया है। दोस्तों, हेलन जी को 2 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं और उन्हें अक्सर अपने समय की सबसे लोकप्रिय डांसर और कैबरे नर्तकियों में से एक के रूप में जाना जाता है। 2009 में हेलन जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आइए बात करते हैं हेलन जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में। हेलन एन रिचर्डसन का जन्म 21 नवंबर 1938 को रंगून, बर्मा में एक एंग्लो इंडियन पिता और बर्मी मां के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम जॉर्ज डेस्पियर था और उनकी मां का नाम मार्लिन था। उनका एक भाई जिनका नाम रॉजर और एक बहन जेनिफर है, जिनके पिता की मृत्यु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हो गई थी। दोस्तों, उसके बाद परिवार 1943 में बर्मा के जापानी कब्जे से बचने के लिए असम के डिब्रूगढ़ में चला गया था। दोस्तों, 1964 में एक साक्षात्कार के दौरान हेलन जी ने फिल्म फेयर को बताया था कि उनके परिवार पर क्या बीता। उनका परिवार जंगल और सैकड़ों गांवों से बारी बारी से गुजरे और लोगों की उदारता पर जीवित रहे, क्योंकि पैसों से वंचित थे, न तो खाना था और न ही कुछ कपड़े। दोस्तों, कभी कभी ब्रिटिश सैनिकों से मिलते थे, जो परिवहन प्रदान करते थे, शरण देते थे, फफोलेदार पैरों और घायल शरीर का इलाज करते थे और खाना खिलाते थे। दोस्तों, जब तक असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे तब तक उनका पारिवारिक समूह घटकर आधा रह गया था और कुछ बीमार पड़ गए और कुछ पीछे रह गए। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे, कुछ भूख और बीमारी से मर गए और कुछ रास्ते में ही रास्ते में ही उनकी मां का गर्भपात हो गया। बचे हुए लोगों को इलाज के लिए डिब्रूगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। मां और स्वयं को लगभग कंकाल बन गए थे और भाई की हालत गंभीर थी और 2 महीने अस्पताल में बिताए और ठीक होने पर कोलकाता चले गए। लेकिन दुख की बात है कि भाई की चेचक के कारण वहां मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, हेलन जी ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ दी, क्योंकि वह एक नर्स के रूप में उनकी मां का वेतन और 4 लोगों के परिवार का पालन पोषण खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। दोस्तों, क्वीन ऑफ द नाइट गर्ल्स नामक एक वृत्तचित्र में हेलन ने कहा था कि वह 1958 में 19 साल की थी जब उन्हें हावड़ा ब्रिज में पहला बड़ा ब्रेक फिल्मों में मिला था। दोस्तों, आइए बात करते हैं हेलन जी के करियर और उनके आजीविका के बारे में। दोस्तों, हेलन जी का हिंदी सिनेमा में तब परिचय हुआ जब उनकी एक पारिवारिक मित्र कुक्कू के नाम से मशहूर अभिनेत्री ने उन्हें फिल्म सबिस्तान और आवारा फिल्मों में समूह नर्तकी के रूप में काम दिलाने में मदद की थी। दोस्तों, वह जल्द ही फिल्मों में नियमित रूप से काम करने लगी और अलिफ लैला, हूर अरब जैसी फिल्मों में एकल नर्तकी के रूप में दिखाई दी और फिल्म मयूरपंख में स्ट्रीट सिंगर के रूप में भी उन्होंने काम किया। दोस्तों, हेलन जी को बड़ा ब्रेक 1958 में मिला फिल्मों में। जब उनकी उम्र 19 साल की थी तब उन्होंने शक्ति सामंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज में मेरा नाम चिन चिन चू गीत पर डांस किया, जिसे ग्रेट गीता दत्त ने गाया था। उसके बाद 1960 और 1970 के दशक में उन्हें फिल्मों में ऑफर मिलने लगे और वह अपने शुरुआती करियर के दौरान गीता दत्त ने उनके लिए कई
फिल्मों में गाने गाए। बॉलीवुड की पार्श्व गायिका आशा भोसले ने भी अक्सर हेलन जी के लिए ही गाने गाए, विशेष रूप से 1960 और 1970 के दशक के दौरान की फिल्मों में। दोस्तों, उनकी एक मशहूर फिल्म गुमनाम में किट्टी केली की भूमिका के लिए उन्हें 1965 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और उन्हें शम्मी कपूर और साधना अभिनीत फिल्म छोटे सरकार 1976 में एक संवेदनशील अभिनय किरदार भी उन्होंने इस फिल्म में निभाया। दोस्तों, हेलन जी ने शम्मी कपूर के साथ कई हिट डांस नंबर की, जैसे जंगली में सुकु सुकु, चाइना टाउन में यम्मा यम्मा, तीसरी मंजिल में ओ हसीना जुल्फा वाली, सिंगापुर में है प्यार का हो नाम और प्रिंस फिल्म में मुकाबला हमसे ना करो, और ऐसी ही कुछ अन्य बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने डांस नंबर दिए, जो कि उस जमाने में सुपरहिट गाने थे और गाए गए ज़्यादातर गाने आशा भोसले जी ने गाए थे। दोस्तों, हेलन जी ने लंदन, पेरिस और हांगकांग में मंच पर प्रदर्शन किया और 1972 में वह कन्नड़ फिल्म भले हुच्चा में भी दिखाई दी थी। 1973 में मर्चेंट आइवरी फिल्म्स की 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म हेलन क्वीन ऑफ द नॉर्थ्स गर्ल्स रिलीज हुई और एंथनी कॉर्नर ने फिल्म का निर्देशन और वर्णन किया था। हेलन के बारे में एक किताब 2006 में जेरी पिंटो द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसका शीर्षक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ NH बॉम था, जिसने 2007 में सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। दोस्तों, लेखक सलीम खान ने उन्हें कुछ फिल्मों में भूमिकाएं दिलाने में मदद की, जिनकी जावेद अख्तर के साथ सह पटकथा लिख रहे थे, जैसे फिल्म ईमान धर्म, डॉन, दोस्ताना, शोले, और 1999 में हेलन जी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, हेलन जी ने आधिकारिक तौर पर 1983 में फिल्मों से संन्यास ले लिया था, लेकिन तब से वह कुछ अतिथि भूमिकाओं में भी दिखाई दी, जैसे खामोशी, मोहब्बतें, हम दिल दे चुके सनम में, असल जिंदगी के सौतेले बेटे सलमान खान के किरदार की मां के रूप में भी वे विशेष भूमिका निभाई। वह हमको दीवाना कर गए में भी दिखाई दी थी। दोस्तों, हेलन को ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ 2009 में पद्मश्री पुरस्कारों के लिए चुना गया था। वह भारत के 2009 के डांसिंग क्वीन टेलीविज़न सीरीज़ के सेमीफाइनल और फाइनल में जज के रूप में भी नजर आई थी। दोस्तों, आइए बात करते हैं हेलन जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। हेलन जी की पहली शादी 1957 में दिल दौलत दुनिया के फिल्म निर्देशक प्रेम नारायण अरोड़ा से हुई थी, जो उनसे 27 साल उम्र में बड़े थे, और 1974 में उन्होंने उनसे तलाक ले लिया था। 1981 में हेलन ने बॉलीवुड के जाने माने पटकथा लेखक सलीम खान से शादी की, और खान पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे, और हेलन जी ने खान परिवार में शामिल हो गई और उन्होंने एक बेटी अर्पिता खान को भी गोद लिया है। दोस्तों, आइए नज़र डालते हैं हेलन जी की मशहूर फिल्मों के बारे में। देखते हैं 1951 से उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। आइए पढ़ते हैं उनके फिल्मों के नाम।
दोस्तों ये थी कुछ हेलन जी की मशहूर फिल्में। दोस्तों हेलन जी एक बेहतरीन नृत्यांगना और एक फिल्म अभिनेत्री हैं। हेलन जी 86 वर्ष की हो चुकी हैं और हम कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, लंबी उम्र तक इसी तरह काम करते रहें। दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आपका दोस्त फिर मिलेंगे। नमस्ते जी। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।